सेवा में श्रीमान घटिया राइटिंग विषय। अगर आपकी घटिया राइटिंग जम रही है तो टेंशन मत लीजिए, आपकी घटिया राइटिंग का कोई मुझे इलाज नहीं मिला है, क्योंकि मेरी तो घटिया राइटिंग जमती है, मैं क्या कर सकता हूँ। सविनय निवेदन है कि अगर आपकी गधे जैसी राइटिंग जम रही है तो टेंशन मत लीजिए, आपसे भी ज्यादा गधे जैसी राइटिंग किसी और की जमती है, और वो और कोई नहीं, डॉक्टर है। हाँ, क्योंकि आपकी राइटिंग में तो थोड़ा बहुत पढ़ भी जा सकते हैं, डॉक्टर की राइटिंग में तो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, बस मेडिकल वाले पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसी घटिया राइटिंग डॉक्टर लिखते हैं, इतनी तो नहीं लिखते। इसी बात पे गर्व है हमें। भगवान ने, मुझे तो ऐसा लगता है, इनको वरदान दिया। हम श्रीमान प्रधानाचार्य मद्रास उच्च माध्यमिक विद्यालय पर विषय एक दिन की छुट्टी चाहने हेतु सविनय निवेदन है कि कल मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊंगा। अगर आपने फिर भी छुट्टी नहीं दी तो कल ही मेरी बहन की लड़की हुई, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा। अगर फिर भी छुट्टी नहीं दी आपने तो कल ही मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा। हाँ, अगर फिर भी छुट्टी नहीं दी आपने इन भावनाओं को सुन के तो कल ही मेरी शादी है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा। हाँ, तो इन 17 बातों को सुनकर मुझे छुट्टी आपने नहीं दी तो टीसी दे दो अब तो। हाँ, कल तो आऊंगा तो नहीं, मैं मुझे शादी करनी पड़ जाए। हाँ, इसलिए छुट्टी दे दो। अगर आपने छुट्टी नहीं दी फिर भी नहीं आऊंगा मैं, मेरा मन, दिन में क्या कलेक्टर बन जाऊंगा मैं। हाँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा। आपका आज्ञा का शीश। तो दोस्तों, लाइट का तार और रिश्तेदार, इन दोनों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जैसे कि हम जितना ही लाइट के तार के पास जाते हैं उतना ही जानलेवा होता है, वैसे ही हम रिश्तेदार के जितने पास जाते हैं उतना ही घर वालों से मारलेवा होता है। हाँ, क्योंकि पहले तो रिश्तेदार प्यार से अपने पास बुलाते हैं, फिर 2-4 मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर एंड में कहते हैं कि बेटा कितनी तक पढ़ा है तू, फिर कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब दो, और वो प्रश्न वो होता है जो हमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। फिर भी कहते हैं कि ये तो तेरी क्लास में आया था, फिर भी तुझे कैसे याद नहीं हुआ। दिमाग खाली ऐसे ऐसे 10 बातें सुनाते। इसीलिए जहाँ रिश्तेदार दिखे वहाँ आप ना टिके। अगर आप वहाँ टिक गए तो आप कभी टिकने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, आपके घर वालों से ऐसी मार। तो दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथ दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।